नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अब से महज कुछ ही घंटों के बाद पूरे राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जो है वो आयोजित होगी, जिसमें कुल 7,83,781 छात्र शामिल होंगे। इस परीक्षा को लेकर के पूरे राज्य भर में सेंटर बनाए गए हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हैं। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, कल से मैट्रिक की परीक्षा सबसे पहले आयोजित हो रही है, बोर्ड की परीक्षा है और इसमें लाखों अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे छात्र। तो क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? जिस पर विभाग की ओर से कल से जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरुआत होने वाली है, जिस पर सभी प्रकार की प्रक्रिया को एग्जाम लेने का सारी पूरा प्रक्रिया को हम पूरा कर चुके हैं। इस पर किसी भी प्रकार का किसी भी अभिभावक को, छात्र छात्राओं को ये महसूस नहीं होना चाहिए वो अपने एग्ज़ाम बढ़िया से दे और उसका रिजल्ट बढ़िया हो, उसी पर उनका सोच रहना चाहिए, उसी पर उस पर चिंता होना चाहिए। सरकार की ओर से किसी तरह का त्रुटि नहीं हो, जिसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। सर, मैट्रिक, खास करके मैट्रिक और इंटर जो है दोनों की बोर्ड की परीक्षा होती है और छात्र जो है परीक्षा को लेकर के काफ़ी तनाव भी ले लेते हैं। तो ऐसे में तनाव को दूर करने के लिए क्या मंत्र देना चाहेंगे? तो छात्र छात्राओं को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए एक साल काफ़ी समय से उसको तैयारी करने का मौका मिलता है। इसमें सभी छात्र छात्राओं को ये सोच रहना चाहिए कि मैं हर हाल में फर्स्ट डिवीजन में पास करूं, ये सोच के पढ़ाई पढ़ना चाहिए। और ये सोच के अगर पढ़ाई पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस छात्र छात्राओं को फर्स्ट डिवीजन आने में कोई रोक नहीं सकता। एक चीज़ और दादा, कि इस बार जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो काफ़ी विलम्ब से हुई, लेकिन आपने जिस तरह से वादा किया था उस वायदे के अनुसार सभी छात्रों को एडमिट कार्ड जारी हो गया है और सभी स्कूल प्रधानाध्यापकों के द्वारा एडमिट कार्ड भी छात्रों को समय से पहुंचाने की पूरी कवायदात जो है वो की जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि एडमिट कार्ड में त्रुटियां भी रहती हैं, लेकिन छात्रों को उसको सुधारने का मौका जो है वो नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में छात्रों को एग्ज़ाम में, सभी छात्रों को जिनके पास एडमिट कार्ड है, कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें प्रवेश मिलेगा? ऐसे तो अभी कहीं से शिकायत नहीं मिली छात्रों का त्रुटि है। अगर मिलता तो उसको तुरंत हम लोग संशोधन कर देते। कहीं से भी अभी तक हमारे पास या सरकार के पास इस तरह का त्रुटि नहीं मिली है। अगर इस तरह का त्रुटि मिले तो निश्चित तौर पर किसी भी कोई भी छात्र छात्रा छोटी छोटी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, गलती के कारण उसको एग्जाम से वंचित होने नहीं देनी है। दादा, एक सवाल और, कि झारखंड में 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की आपने घोषणा की है, ये कब तक हो जाएगी? देखिए, प्रक्रिया तो हम लोग शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसमें कई तरह का कुछ पेंच है, जिसको तो हम लोग को सुधार करना पड़ रहा है। फिर वही हाल नहीं तो फिर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग बहुत ही विचार मंथन करने के बाद हम लोग प्रक्रिया शुरू तो किए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत विचार मंथन कर रहे हैं कि बाद में किसी तरह का विवाद ना हो। इसलिए हम लोग, ये तो सही बात है, शिक्षा की कमी है, उसको पूरी करनी है और हम लोग पूरा करेंगे। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर भी आप काफ़ी जो है प्रयासरत दिख रहे हैं। ऐसे में नए कितने स्कूल जो है वो मिलेंगे राज्य को? अभी तक हमारे पूरे राज्य में 60 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हम लोग खोले हैं और इसके बाद फिर 60 हम लोग खोलने का प्रक्रिया हम लोग शुरू कर दिए। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए उसको अलग से उसको बिल्डिंग होना जरूरी है। अभी जो हम लोग कई जगह खोले हैं, इसमें पुराना बिल्डिंग को ही तोड़ मरोड़ करके बना करके हम लोग उसमें शुरू किया। हम लोग को शुरुआत करना था ना, उसका नियम है कि उसका अलग बढ़िया उसका मॉडल बिल्डिंग बनता है। उस मॉडल बिल्डिंग में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का निर्णय है। तो हम लोग को खोलना था, इसीलिए पुराना स्कूल को तोड़ मरोड़ करके हम लोग खोले हैं और अभी हम लोग उसको नया बिल्डिंग, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नया बिल्डिंग का मॉडल भी तैयार
बने हुए है उससे अनुरूप हम लोग बिल्डिंग भी बनाएंगे और उसे विद्यालय में से हम स्कूल खोलेंगे और बहुत जल्द और 80 को खोलने के लिए हम लोग का तैयारी में हम लोग जुटे हैं। एक सवाल और कि जो यूडाइस है उसमें जो रिपोर्ट है उसके आंकड़ों के अनुसार 8,20,000 के करीब जो है छात्रों का नामांकन जो है वो घटा है और ये सरकारी स्कूल ही नहीं इसमें प्राइवेट स्कूल भी बड़ी संख्या में जो है उसमें भी बच्चे जो है नामांकन उनका कम हुआ है। तो ऐसे में क्या यूडाइस में कोई टेक्निकल गलती के कारण ऐसा हुआ है या फिर बच्चों का नामांकन जो है वो सच में जो है घटा है राज्य में? इस पूरा राज्य में यूडाइस नंबर लेने के लिए कुछ अहर्ताएं होती है और जिस कारण खासकर जो प्राइवेट विद्यालय है वो नहीं चाहता कि यूडाइस हम ले, चूँकि अहर्ता उसका पूरा नहीं हो रही है। जहाँ तक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। सरकार जब अपनी स्कूल खोली है उसको मान्यता दिया है, इसमें यूडाइस का बात नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हम लोग सभी विद्यालय सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय को विभाग की चिट्ठी हम लोग दे दिए हैं, आप यूडाइस नंबर लेने के लिए प्रक्रिया में आए और उससे समय दिया गया है कि 1 महीना 2 महीना के लिए कि आप उसमें रिपोर्ट दें। और जहाँ तक ये यूडाइस नंबर के लिए कोई ज़मीन की अहर्ता आती है, आजकल के समय में अब शहरी इलाका में 1 एकड़ ज़मीन कहाँ मिलेगी कि वो यूडाइस नंबर लेंगे। इसीलिए यूडाइस में ज़्यादा दबा देते स्कूल बंद हो जाएगा। स्कूल बंद हो जाएगा, मान लीजिए 10-20 साल से स्कूल चल रही है, चलती हुई स्कूल को बंद कर देंगे तो भी आफत है। इसीलिए हम लोग इसको शिथिल किए हैं कि कम से कम शहरी इलाका में कम से कम जो है ज़मीन तो नहीं है, ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, पक्का रोड के किनारे पान गुंटी खोल करके स्कूल चलाना शुरू कर देगा। इसलिए स्कूल के नाम से ज़मीन तो निश्चित रूप से ज़रूरी है, उसको हम लोग शिथिल किए हैं और चिट्ठी भी हम लोग निर्गत कर दिए हैं विभाग की ओर से कि आप इस प्रक्रिया को पूरा करें, चूँकि इसमें भारत सरकार का भी दबाव आया है और मुझे लगता है कि 1 महीना 2 महीना के अंदर इसमें हमारी इस राज्य में आधा से ज़्यादा यूडाइस नंबर हम लोग दे सकेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल शिक्षा से संबंधित कि राष्ट्रीय स्तर के असर रिपोर्ट जो 2024 के अंत में आई है उसमें एक चौंकाने वाला मतलब खुलासा है कि झारखंड के क्लास 8वीं के 5वीं के बच्चे जो है वो कई विषयों में क्लास 2री कक्षा का जो है वो सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब आप नए शिक्षा मंत्री बने हैं, इसमें गुणवत्ता लाने के लिए, सुधार करने के लिए क्या कुछ नया किया जाएगा? इसकी जानकारी मुझे भी मिली है और अभी हाल ही में मिली है इसकी जानकारी में, उसको हम लोग देख रहे हैं, इसको किस तरह से उस मामला को सलटा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाएंगे दूसरा, एग्ज़ाम आएगा दूसरा, प्रश्न आएगा दूसरा, इसी में बच्चे को दिक्कत होती है, जिसमें बच्चे लोग फेल हो जाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हमारी सरकार की व्यवस्था है ड्रॉप आउट भी नहीं हो, बच्चे पढ़े, उसके लिए जो भी सहूलियत सरकार की ओर से मिलना चाहिए उस तरह का सहूलियत हम लोग सभी छात्र छात्राओं को हम लोग उपलब्ध कराने की हम लोग प्रयास करेंगे। अभी हमने शिक्षा मंत्री से बात की, इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने शुभकामनाएं दी है मैट्रिक और इंटर के जो भी परीक्षार्थी जो परीक्षा में शामिल होंगे कि वे किसी भी प्रकार का तनाव ना लें और वे जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ परीक्षा में शामिल हो और बेहतर प्रदर्शन करें। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in